सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, अपने अपने कुल देव की, अपने अपने मित्र महाराज की, गौ माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, देवी माता की, सभी तीर्थों की, बोल साचे दरबार की। माताएं चारों राजकुमारों को उनके शयन कक्ष की तरफ लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में पूछती हैं कि हे राम, आपने ताड़का का वध कैसे किया? वो तो बड़ी भयंकर, किसी के भी मारने से नहीं मरती। फिर मारुच स्वभाव और भी बहुत से भयंकर राक्षस थे, आपने सभी का वध किया। साथ में ही मुनि तरह लगत पग धूरी, किरत रही भवन भरपूरी। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कमठ पीठ पव कोठ कठोरा, निरप समाज मऊ शिव धनु तोरा। कच्छप की पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने बिना ही परिश्रम के तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन व्यास भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कार्य आयानुषी है, मनुष्य की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते विरंच जन पार ही लेके। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख कर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोष मात सबे, कहे विनित वर वैन। सुमर संभ गुर विपर पदे, किए न्याय नींद वस नैन विनय भरे शब्दों से
कहकर के गुरु जी का प्रताप है और माता जी आपका आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से ये अपने आप ही हो गया। मतलब इतनी सहजता से भगवान ने कह दिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना। कब धनुष टूटा, ताड़का मरे, स्वभाव मरा, मारीच मरे और राक्षस मरे। सभी माताएं अचरज कर रही हैं, लेकिन राम जी विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, यानी सो गए। नींदो बदन सोए सुठ लोना, मनो सांझ सरसूरन सोना। घर घर करें जागरण नारी, दे परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियाँ घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियाँ दे रही है। गालियाँ भी मंगलमय भी होती है, अच्छी भी गालियाँ। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कह बिलो कह सजनी। सुंदर बदन सास ले आई, फनकन जनु सिमरण और गोई। रानियां कहती हैं सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे योधापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुए सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। जैसे सर्प मणि को छिपा लेता है, ऐसे ही सासुओं ने गोद में बहुओं को लेकर के सो गए। प्रातः पुनित काल प्रभु जागे, अन अरुण छोड़ वर बोलन लागे। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। बंद मागधन गुण गण गाए, और जन द्वार जुहारण आए। बंद विपर सुर गुर पितु माता, पाए आसास मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। इन सोच सब सहज सुचे, सरित पुनित नहाय। प्रातिक्रिया कर तात बही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र नदी सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वदनादि करके वे पिता के पास आए।
भोग बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजायस पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात भी आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि विशिष्ट मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बिठाए। सोतन समेत पूज्य पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि विशिष्ट जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कह विशिष्ट धर्म इतिहासा, सुनो महेश सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित विशिष्ट विपुल विधि वरेणी। विशिष्ट जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करने को विशिष्ट जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वाम देव सब साची, कीर्ति गलित लोक तिहु माची। सोने आनंद भयो सब काहो, राम लखन उर अधिक ऊंचाओ। वामदेव जी बोले वे सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाए नित, जाए दिवस यही भाते। उमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाते। अयोध्या में नित्य नया आनंद होता है। इसी तरह से भगवान श्री राम जी सारा दिन सभी को नेत्रों का सुख देते हैं। शाम को नींद की शैया पर सोते हैं। सुबह उठ कर के माता पिता और गुरु जी के चरणों में शीश नवाकर सरयू नदी में स्नान करते हैं। फिर आकर दरबार में बैठते हैं। ये कार्य नित्य होता है। और दरबार में जो भी लोग आते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र भगवान श्री राम जी के ऊपर जाती है। सुदन सोद कर कंगन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाए, अवध जन्म जाचे विज पाए। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि मैं भी धरती पर ही जन्म ले, क्यों धरती पर भगवान श्री राम जी और अयोध्या का सुख देखकर सभी देवता यही चाहते हैं।
क्यों ना हम भी अयोध्या में ही जन्म ले लेते। विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन से गुण भूपति भाओ, देख सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं, रोजाना जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुणा भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सोतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी नहीं माने और प्रेम भरी निवेदन से विदा मांग ली, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। ये बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। गर्भ सदा लरकन पर छो, दर्शन देत रहो मुनि मोह। हर्ष कह राव सहित सुतरानी, परम चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, इन बच्चों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम बहिल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती है, प्रेम में इतने बहिल है। दीन आशीष विपर बहु भांति, चले न प्रीत रीत कह जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिर पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। रीत की रीत कहीं नहीं जाती, सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौट पड़े। राम रूप भूपत भगत, ब्याहु छाओ आनंद। जात सराहत मने मने, मुदित गादि कुल चंद। गुरु विश्वामित्र जी जा रहे हैं और मन ही मन जो कुछ भी बीता पीछे उसको याद कर करके बड़े खुश हो रहे। कैसे श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को राजा से मांगा, राजा का पुत्र मोह के बस देने से इनकार करना, फिर थोड़ा सा दिखावे का गुस्सा करना विश्वामित्र जी का, और फिर वशिष्ठ जी का समझाना और राम लक्ष्मण को लेकर के वनों में जाना, हवन यज्ञ की रक्षा हेतु खड़े करना, ताड़का का राम जी को मारना, मारीच स्वभाव को मारना, फिर अहिल्या का उद्धार करना, इसी तरह की सारी बातें याद करके और फिर सीता स्वयंवर में जाना, महाराजाओं का धनुष
नहीं तोड़ पाना, हार जाना। रावण तक उस धनुष को देखकर पीछे हट गए, लेकिन भगवान श्री राम जी का एक ही हाथ से धनुष उठा करके 2 टुकड़े कर देना, फिर बारात का आना, राजा जनक की सेवा, और फिर वापस अयोध्या में आना। इन सब बातों को विश्वामित्र जी जा रहे हैं, सोच रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाध सुत कथा बखानी। सुन सुन सुजस मन है मन राओ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी बहुत बड़े मुनि हुए। वो राजा दशरथ को विश्वामित्र जी के बारे में बताते हैं। विश्वामित्र जी की कहानी बहुत लंबी है। विश्वामित्र जी मुनि नहीं थे, ये राजा थे। किसी टाइम में बताऊंगा इनकी कहानी पूरे सारांश के साथ आपको सुनाऊंगा। इसी बीच में राजा थे, फिर स्वर्ग में जाने की लालसा हुई कि शरीर को लेकर के मैं स्वर्ग में जाऊँ। आज तक कोई शरीर को लेकर के स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन मन में लालसा थी कि मैं स्वर्ग में ले। कहानियों में तो सुना है कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। एक बार एक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ किया करते थे। उनके एक शिष्य था, उनका बड़ा मेहनती था। सुबह आकर के मंदिर की सफाई करता था, सब मूर्तियों को स्नान कराता था, धूपबत्ती अगरबत्ती वगैरह पंडित जी के आने से पहले पूरा कार्य कर दिया करता था। पूरे मंदिर की सफाई सुफाई करके बहुत बढ़िया तरीके से सजा दिया। एक बार अचानक उस लड़के की मौत हो गई, मर गया। पंडित जी को बड़ा दुख लगा इस बात का। इतना होशियार लड़का था, सारा कार्य कर लेता था। कहते ना काम का प्यारा होता है चाम का प्यारा। उसके काम को याद करके पंडित जी बड़े दुखी रहते। कुछ समय उपरांत वही लड़का एक दिन पंडित जी के सपने में आया। सामने खड़ा, पंडित जी ने पूछा तुम तो मर गए, फिर कैसे दोबारा कैसे आ गए? लड़का बताने लगा कि मैं मर गया। मर के मैं जब नरक में गया तो यमराज ने कहा तेरे 100 नरक पूरे हो चुके हैं, अब मैं तुझे एक जिम्मेवारी देता हूँ कि जब भी कोई मरेगा तो उसको लेके आना, तुझे यमदूत बनाता हूँ। यमराज ने मुझे यमदूत बना दिया। अभी मैं तुम्हारी नगरी में किसी को लेने आया, तो सोचा टाइम है 10-15 मिनट का, तब तक मैं पंडित जी से मिल लेता हूँ। इसको लेने आए हो भाई? के साथ में एक सेठ है, किशनचंद नाम है। हाँ, किशनचंद तो है। कल तो वो अपने पोते के विवाह की तारीख निकलवा के गया है। हाँ, बस अभी 10 मिनट बाद वो मर जाएगा। कैसे? पेट में दर्द होगा, डॉक्टर के पास जब तक जाएंगे तो मर जाएंगे। तब तक पंडित जी की आँख खुली, एकदम से चौंका ज़्यादा। सपन की बात सोच करके वहम मान करके छोड़। तभी 10 मिनट बाद कोई गली से गुजर रहा था, तब बड़ा भागे जा रहा। क्या बात? कि वो किशनचंद सेठ मर गया है। हाँ, मर गया। क्या हुआ था? बोला पेट में दर्द हुआ था, अचानक पेट में दर्द हुआ, मर गया। अब पंडित जी के मन में आया कि वो वाकया जो है सपना नहीं था, हकीकत थी। कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ, वो लड़का के सामने खड़ा था। नमस्कार हुई, दुआ सलाम हुआ। कैसे? ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे गांव में कोई बुजुर्ग है, उसको लेके आया। तो कहने लगा भाई तू एक काम करना, यमराज के साथ तो तेरे इतने दिन हो गए, लगाव हो गया। हाँ, बहुत लगाव हो गया।
जिसको काम जो ज़्यादा अच्छा करता ना उसका ऑटोमेटिक वो अपना बना लेता है। और देखो संतोष जी आती है, मेरे आने से पहले पहले फूल माला लगा लोगों के हैं, श्यामा है दरी दुरी बिछा करके, राजकुमारी जी जोत वगैरह जला के हैं, और दुलारी को ढोलकी लेके बैठी होती है। एक ही बात है, बलबीरी में और दुलारी में कोई बात नहीं। कृष्ण जी के तो 1000 नाम, दुलारी और भी प्यारा है, बलबीरी तो है ही, बलबीर तो होते ताकत। तो सभी जो है भगवान के नाम में आए होते हैं, तो जो ज़्यादा काम करता हो थोड़ा प्यारा ज़्यादा लगता है। वो कहने लगा भी काफ़ी दिन हो गए तुझे यमराज के पास रहते हुए। हाँ, यमराज मानते भी होंगे, हाँ कह देता हो तो कुछ मान लेते हैं। तो एक दिन निवेदन करना कि मैं तुम्हारा स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहता हूँ, स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहता हूँ। ये कहानियों में है, हकीकत में तो अभी तक कोई इस देश के साथ कोई गया ही नहीं। जाकर के विनती की, महाराज ऐसे ऐसे मेरे गुरु हैं, गुरु के समान पंडित जी हैं, उनके पास मैं रहता था, मेरा उनसे बड़ा लगाव है, और वो एक आपका नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है, जब तू कह रहा है, वैसे तो हम इजाज़त नहीं देते, अब तुम कह रहे हो तो उनको कर लेगा। अब वो लड़के के साथ पहले नरक में गया, नरक में देखा कि घोर नरक कढ़ाई में तलते हैं और फिर उसको भूनते हैं, राक्षस लोग खाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, नोचते हैं, फिर उन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको जीवित करते हैं। मतलब ये गौरव नरक, इतने नरक देखे जिसका कोई अंत नहीं, जिसको देख करके ही सुन के ही कांप जाए, देखने की तो दूर की बात। तभी देखा कि एक मोची भी वहीं बैठा हुआ था। उसने पूछा तू भी यहीं आया हुआ? धर्मों के अनुसार से यहाँ आया। तो यमराज कहने लगे तुझे भी यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? इस मोची के 2 पैसे तूने देने हैं। एक बार तुमने जूती इससे ठीक करवाई थी तो, लेकिन तुमने पैसे देने के लिए कहा अरे छोड़ छोड़, तुमने जूती अच्छी से बनाई नहीं है और टूट भी गई थी, अब पैसे नहीं मिलेंगे। 2 पैसे तुमने इसके मांग लिए थे, वो 2 पैसे देने के लिए तुम्हें नरक में आना पड़ेगा। तो कहने लगा अगर मैं ये अपना कर्जा यहीं चुका दूँ तो? हाँ चुका दो। तो उसका हिसाब लगा करके चंद्रगुप्त बैठे थे कि भी कितना इसका होगा, कि इसकी कमर में 1 बिलात बाई 1 बिलात चारों तरफ से नाप के इतना मांस उतारा जाएगा, तब जा कर के 2 पैसे का कर्जा उतरेगा। उसने कहा ठीक है, बार बार इस नरक में आने से तो अच्छा ही है कि मैं अभी ही उतरवा। फिर उसका जो जूते काटते हैं, उसके बाद जो होती है ना काटने वाली, चमड़ा काटने वाली, उससे 1 बिलात व 1 बिलात का पीठ के पीछे से मांस काट लिया। मांस काट लिया, उसके बाद उसको वापस छोड़ आ गया। वहाँ से आकर के जैसे ही उसकी आँख खुली तो देखा सपना देख रहा होगा, लेकिन पीछे से मांस सचमुच का 1 बिलात बाई 1 बिलात का कटा हुआ। उसने कहा 2 पैसे का कर्जे के लिए तो मुझे इतना कट मरवाना पड़ा, और आगे तो बड़ा पता नहीं कहाँ जाने अनजाने में कितने पाप होंगे। उसने उसी समय से पंडिताई भी छोड़ दी और करने लगा क्या, श्री राम जय राम जय राम।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे भगवान की भक्ति में लग गया कि ये मृत्यु लोक जहाँ हम उद्धार कर सकते हैं, पापों से बच सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। बहुत से दुकानदार देखा मैंने, कहते हैं झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। 80 से लेके 90 तक 10 साल तो करियाना की दुकान, परचून की दुकान। 90 से लेके 2000 तक 10 साल तक हार्डवेयर की दुकान की, रोड़ी बदल। और 2000 से लेके उसके बाद ये स्कूल बनाया, धीरे धीरे स्कूल की लाइन आ गई। तो कई लोग कह देते थे कि झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता, जबकि मैं साफ कह देता था कि भाई ये मेरी 900 रुपये की खरीद है और 1500 में मिलेगा। तेरा दिल करे तो ले ले, तेरा दिल करे तो मत। लोगों ने जिंदल की जगह डुप्लीकेट फाइल बेचे, वो खराब भी हो गए। हमने महंगा जोड़ दिया और लगे हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आज भी चल रहा है। तो बहुत सी बातें हैं कि बोलते हैं कि बगैर गद्दी पे बैठे हुए काम नहीं चलता। मैंने दुकान की, पहले मेरे पास प्रेम नारायण जी रहते थे, जयवंती आती है ना उनका बनी, वो यहाँ दुकान देखते थे। मेरे को बहुत से लोग कहते थे कि भाई खुद बैठे बगैर रोड़ी बदरपुर का काम है, क्या पता लगेगा, एक रिक्शा 2 रिक्शा ऐसे बिक भी गई। उसके बाद अरविंद गुप्ता जी हैं, लक्ष्मी विहार में रहते हैं, वो रहे 2-3 साल। और मैं शुरू से ही ऐसे ही गद्दी छोड़ करके राजनीति में घूमता रहा। लेकिन मैंने ये एक विश्वास रखा कि मेरे प्रभु मेरे हक का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मनीष रहा, 1-2 और बच्चे रहे, संतोष भी रहा। तो ऐसे ही चलता रहा संसार का। और लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से बगैर काम नहीं चलता। ये सरासर हमारी निर्थक सोच है, गलत सोच है। ये तो हम अपने शरीर को जैसा आदि बना लेंगे वैसा ही शरीर बन जाएगा। जैसा हम अपने आप को बना लेंगे वैसा बन जाएगा। ये है कि जो आपको साफ धन होता है वो परमात्मा उसमें बरकत देता है, वो स्थायी रहता है। और कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से चला जाता है, बीमारी में चला जाएगा, कष्ट में चला जाएगा, लड़ाई में चला जाएगा, संकट में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। लेकिन धर्म का पैसा भले देर से आता है, पर धर्म का रास्ता पैसा रुकता है, उसकी मंजिल है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ये ना सोचे कि भी संसार में कलयुग है। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा युग है। सतयुग में क्या होता था कि सत्य के द्वारा हथियार चलते थे। रॉकेट पहले भी होते थे, एटम बम पहले भी होती थी। वो व्यक्ति के द्वारा सबसे चलते थे,
सत्य के द्वारा मंत्रों के द्वारा फूंक दिया, जा करके अग्नि से भस्म हो गया, फूंक दिया वायु से भस्म हो गया। यानी कि सत्य था उसके अंदर। गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी भी नहीं होती थी, शरीर के साथ खींचते थे। जो भी काम होता था सत्य से होता था। खेती होती थी तो कुल्हाड़ी से, मतलब कि कसी से, फावड़े से होती। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर का क्या था? द्वापर में आधा त्रेता का और आधा कलयुग का, दोनों का मिक्स था। कुछ काम सत्य से होते थे और कुछ काम कलयुग। कल का मतलब मशीनरी, कल मैंने होता कल पुर्जे, मशीनी युग। अब जो है ये कोई बुरा युग नहीं है। वो कहते हैं कलयुग तो बहुत बुरा है। कलयुग का मतलब मशीनी युग है। इसमें बस एक ही बुराई है, ये आदमी को आलसी बनाता है। पहले हाथ से पंखा चलाते थे, अब अपने आप चल रहा है ना। इस तरह से पहले मिस्त्री लोग थे जो लकड़ी का काम करते हैं, वो सुराख करते थे तो ऐसे ऐसे करते थे। आजकल बरम रखा सुराख हो जाता है, रंदा छीलते रहते थे। आजकल तो मशीन से सुर अपने आप हो जाता है। अब तो घर में चटनी भी बनानी हो तो एक बटन दबा तो चटनी, नहीं तो बैठ करके कूटते रहते थे। मिर्च भी घर में कूटते थे, हल्दी भी घर में कूटते थे, सिलबट्टे पे लगाते थे। आजकल ये मशीन आ गई। तो आगे आगे जिस तरह से मशीन का बढ़ावा हो रहा है, व्यक्ति उतना सुस्त होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और आगे ज़्यादा बढ़ाव कलयुग का, अगर ज़्यादा बढ़ाव आएगा, कलयुग क्या है? पुर्जों का युग। हर काम पुर्जों से होने लग जाएगा। अब बातें होती हैं, फोन पे बात होती है। अब फोन से होते होते कानों में एक वायरलेस टाइप की लग गई। अब वो भी नहीं। अब लोग चाह रहे हैं कि नया आविष्कार ढूंढ रहे हैं, वो कानों में से भी निकल जाए, अपने आप ही चलते चलते बात करते रहे, और हो भी जाएगा। जो सोच लेता है आदमी वो हो भी जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि 500 आदमियों को लेकर के ऊपर कोई वायुयान चलेगा, जहाज चलेगा। पहले उड़न खटोला आ जाता था, उसको देख करके लोग बड़ा हैरान होते थे कि भी उड़न खटोले से, वही तो थे उड़न खटोले। आजकल हवाई जहाज कह देते हैं, आजकल पेट्रोल से चलते हैं, मशीन से चलते हैं, पहले शक्ति से चलते हैं। तो ये कलयुग है। कलयुग है मतलब कि पुर्जों का युग। द्वापर में क्या था? पुर्जों का भी और सतयुग का भी, दोनों का मेल था, आधा आधा। और सतयुग में तो सभी सत्य से था। जो कुछ भी काम होता था शरीर से ही काम होता था। सारा काम, कोई भी ऐसा काम नहीं था कि जो बिना शरीर के हो जाए। यही सतयुग, त्रेता और कलयुग में फर्क है। और बाकी जो हम कह रहे थे, विश्वामित्र मुनि जी, उनके वो राजा थे, राज छोड़ करके स्वर्ग में जाने की चेष्टा थी उनकी लंबी कहानी है, फिर मैं बताऊंगा। वामदेव जी सारी कहानी, सारी कथा वशिष्ठ जी को और फिर राजा दशरथ को सुनाते हैं। मुनि जी का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करते हैं कि इतने बड़े मुनि के साथ का मेरे से मेरा दर्शन हुआ। मतलब बड़े अपने आप को लगता है ना। हम किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, पहले मिलते हैं तो पता नहीं होता, बाद में पता लगता है कि इतने बड़े थे। तब क्या होता है? महसूस होता ना। अरे हमारे एक जानकार हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। एक दिन मुलाकात हो गई। कैसे है? बहुत बढ़िया है। क्या कर रहे हो? पूछो मत, मौज ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहा भाई? वो एक नंबर का शरारती था। गाँव में एक नंबर का महा शरारती था है। तो मेरे को ले गया अपनी गाड़ी में बिठा के राधू पैलेस के पास, जमुना पार। वहाँ उसकी कोठी, फ्लोर ले रखे 2-3-250 गज के, और ऑफिस बना रखे 3-4-5।
5-6 ऑफिस, वो ऑफिस दिखाया, देखो उसमें 10-15 काम कर रहे हैं, फिर ऊपर दिखाया 10-15 काम कर रहे हैं, फिर ऊपर दिखाया 10-15 काम कर रहे हैं। देखा यार ये सारा कमाल कैसे कर लिया तुमने, हैं? तो कहने लगा ये सारा ठगी ठोरी का है। उसने बता दिया। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि जो बच्चे नौकरी के लिए ना मैं विज्ञापन निकालता हूँ, उसमें 10 रुपये उसकी फीस रखता हूँ सभी अखबारों में। ये 90 की बात, 30 साल पहले की बात, 32 साल पहले 10 रुपये की कीमत थी उसमें, आज तो 10 रुपये की कीमत नहीं है। विज्ञापन निकालता हूँ सभी अखबारों में और फॉर्म इशू करता हूँ। सब बच्चे जो है 10-10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भेजते। पोस्टर ऑर्डर होता था पहले 10 रुपये डाकने से जाए। और 28 तारीख तक मेरे पास रोजाना कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 10,000, कहीं कहीं से पूरे देश में से 10-10 रुपये करके रोज़ इकट्ठे होते। और एक जो मैनेजर रखा है वो पैसे जाता है उसी के खाते में जमा। 28 तारीख तक हमारा ऑफिस रहता है यहाँ खूब से जाकर 20-25 हज़ार के उस टाइम किराया देता था 3-4 लोग। और 28 तारीख तक कोई आ जाता था, उसका चाय पानी वगैरह ऐसे उसको लगता था कि हाँ भी बढ़िया ये नौकरी दिलाते होंगे, अच्छा ऑफिस। लेकिन 28 तारीख को शाम को सारा फर्नीचर किराए का होता था, छोड़ करके खाली करके चले जाते, घूमते रहो। हाँ, फिर आगे जा कर के इसी तरह से कहीं और कंपनी बना के उससे तो उसके नाम से ऑफिस बना। वाह, धन्य धन्य। एक दिन फिर मुझे मिल गया, उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा। मैंने कहा क्या बात है? फ़ोन नंबर था उसका, मिलाया, बात करी, हुई, पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ। कहने लगा एक्सीडेंट हो गया था, बस जान से बचा हूँ बड़ी मुश्किल से। उसने दिखाया सारा जो है हिस्सा टूट गया सब, और पैसे पूसे सब खराब हो गए। बोला अभी ऐसी स्थिति है कुछ भी नहीं है पास। तो धर्म का पैसा रुकता है। धर्म की कमाई, नेक कमाई हमेशा साफ चलती है। कभी भी पाप की कमाई कैसी होती है मैं बता देता हूँ आपको। पाप की कमाई क्या होती है कि मांस काटते हैं, ये पाप नहीं, ये तो कर्म है, जो अपना कर्म है कर रहे हैं। झूठ जैसा पाप नहीं, सत्य जैसा पुण्य नहीं। सत्य बोल कर तो किसी के यहाँ से एक जामुन उठा के ले लो, भैया एक जामुन ले लो, पाप नहीं है। अब तुम एक जामुन उठाया और खा लिया रेडी वाले से, अब वो रेडी वाला कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है तुमने उठा के खा ली, लेकिन उसका मन बड़ा दुख रहा है। अगर 1000 आदमी जाएंगे, एक एक जामुन उठाएंगे, उसे हम तो रेडी खाली हो जाएगी, हैं? 10 किलो जामुन है, 10 किलो जामुन तो खा के आने जाएगा। उसका मन बड़ा दुखी है। तुम नहीं लोगे तो उसका और भी मन दुखी होगा। तुम्हारे थोड़ा दूर जाने के बाद क्या कहेगा? 20 गालियाँ देगा। कभी भी किसी का हराम, ये हराम का खाना, किसी का हराम का पाप का हो गया। आपके 10 रुपये की चीज़ है, उसको 10 बोलो 12 रुपये में मेरी चीज़ है, मैं 12 में दूँगा, लेना हो तो ले लो, नहीं लेना। ये नहीं कि भगवान की कसम, यहाँ तक बच्चों की कसम है। मैं तो इसमें चमन्नी भी नहीं कमा रहा। अरे चमन्नी भी नहीं कमा रहा तो बैठ के क्यों हैं? दुकान का किराया दे रहा है, नौकर का किराया दे रहा है, किस बात के दे रहा है? तो झूठ बोल करके कोई भी चीज़ लेते हैं वो हराम की है, पाप की है। झूठ बोल के किसी का भी धन चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के पीछे से उठाना नहीं चाहिए, पाप की कमाई नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र जी के बारे में वामदेव जी बताते हैं, और राजा दशरथ जी सुनकर के अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते। अरे मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जैसे मैं समझ रहा था उसको देख, और भाग्य में पता लगा
बहुरे लोग रजायस भयो, सोतन समेत नृपति गृह गयो। जयते है राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनित लोक तिहुचा। आज्ञा हुई तब सब लोग एक एक करके रिश्तेदार जितने भी आए हुए थे सब अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। घरों में राजा जनक ने जो बरात की सेवा की उसकी चर्चा हो रही है। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जहाँ भी जो जाए वो वही चर्चा करे। भाई अच्छी और बहुत बुरी बातें तो चलेंगी ना। आए विवाह राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाओ, सकहन वरण गिरा है नाओ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद योद्धा में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तेहित कुछ कहा बखानी, करण पुनित हेत निजवानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा कह के सुनाया है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारिद, पार कवि कौन लेओ। उपबीत विहा पूछा है मंगल, सुन जे सादर गावही। वेद ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुंदर है, भला उसको कौन गा सकता है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग युगोपत्वीय और विवाह के मंगल का उत्सव वर्णन आदर के साथ जिन्होंने सुना है और जिन्होंने गाया है, वे लोग जानकी जी और श्री राम जी की सदा कृपा उन पर बनी रहेगी। रघुवीर विभाजे, सप्रेम गावे सुनी। तिनको सदा उछाओ, मंगलायतन राम जस जावै। जय जय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जिन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के इस विवाह और संग को सुना है, प्रेम पूर्वक सुना है, जिन्होंने गाया है, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का नाम है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। भाषा परायण 12वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरित मानस से सकल कलंक दूसरी विध्वंस से प्रथम सोमपान समाप्त, कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी का ये पहला सोमपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। 7 कांड है।
और अभी हमने तकरीबन 2 महीने होने वाले, 24 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, है ना। 24 तारीख से शुरू किया, हाँ, तो जब 25 को शुरू किया तो 24 को ही पूरे होंगे ना भाई। 25 से तो फिर अगला तीसरा महीना लग जाएगा, तो 24 को 2 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी कि 1 महीना तकरीबन 20 दिन के करीब हमने हो गए। तो 1 सोमवार पूरा होता है, 1 कांड बाल कांड पूरा। उसके बाद अब पहला कांड कौन सा होगा, है अयोध्या कांड। बहुत, अब अयोध्या कांड शुरू होगा। अयोध्या कांड में वही सब चलेगा, है, राज तिलक की बातें होंगी, फिर कैकेयी के वरदान होंगे, फिर वनवास की बातें आएंगी, येवट से मिलना होगा, ये सब अयोध्या कांड में रहेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है कि दूसरा अगर मैं सोमवार शुरू करता तो फिर उसका टाइम लगता कम से कम भी आधा घंटा। तो कल ही शुरू करेंगे उस सोमवार को, अयोध्या कांड को कल से शुरू करेंगे। बहुत देखिए, जब तक कोई चीज़ पूरी अच्छी तरह से सुनी ना जाए ना, ध्यान ना हो। अब हम घर में रसोई बनाते हैं, फिर दूध भी डाल दिया, चावल भी उसमें डाल दिया, चीनी भी डाल दी, किशमिश मेवे वगैरह, काजू बादाम वगैरह भी डाल दिया। अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो दूध नीचे जल जाएगा, और फिर उसको खाओगे तो उसमें भले काजू बादाम किशमिश कुछ भी डला हो, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा, है ना। ध्यान से जब तक किसी चीज़ में भी ध्यान ना हो, स्कूल में भले कितनी अच्छी टीचर को रख लो, अगर बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान कहीं और होगा, है, तो सीख नहीं पाए। इसी तरह से भगवान के ध्यान क्यों कहा है, ध्यान में ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान क्या, यही है, जब आप बैठ जाए ध्यान में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान मतलब आपका ध्यान उसी में हो, ये नहीं थोड़ा सा बर्तन खुरता आपका ध्यान बदल गया। अभी हम बैठे 2 मिनट के ध्यान के लिए, ध्यान का मतलब आपका ध्यान बिल्कुल शून्य हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कहाँ से आवाज़ कहीं से नहीं आ रही। जो आपको आवाज़ सुनाई दे तो कहाँ सुनाई दे, आपकी यहीं से आवाज़ आ रही है, जो कुछ आ रहा है इसी में से आ रहा है बस। मैंने एक बार आपको कथा सुनाई थी ना, एक महिला थी, वो सत्संग में आती थी। एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मिले कि भाई सत्संग में क्यों नहीं आती हो, कथा में क्यों नहीं आती, वहाँ तो बहुत सी बातें करती रहती है, संतोष है पीछे बैठ के बात करती रहती है, विमला भी आपस में बात करती रहती है, गीता भी बात करती रहती है, अनीता भी बात करती रहती है। कल आना, कल कोई बात नहीं करेगा। कल आ गई, कहने लगे जब तक मैं कथा करूँगा तो लोटा पानी का लेना और इसके चक्कर लगाना, ध्यान रहे एक बूंद बाहर ना गिरे। वो लोटा भरा हुआ पानी का लेकर के चल रही ध्यान से, एक बूंद कहा महात्मा जी गिरे नहीं। अब जब पूरे हो गए, कथा पूरी होगी तो कहने लगी कि आज किस किस ने बात करी बताओ। कि महात्मा जी मेरा ध्यान तो सारा लोटे में था, कभी पानी ना गिर जाए, तो मैं कहाँ से देख पाती। तो वही कहा, जब तुम्हारा ध्यान अगर कथा में होता तो तुम्हें गीता की और अनीता की और संतोष जो बातें कर रही थी वो अपना पता लगता। तुम्हारा ध्यान नहीं था कथा। जब हमारा ध्यान कहीं एक जगह होता है तो बाकी का हमें नहीं पता होता क्या होता है। तो इसलिए हमेशा कथा में बैठकर ध्यान कथा में ही, तभी इसका आनंद आएगा, बड़ा मन आएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, और साचे दरबार